नमस्कार जी। आज हम एक खास विषय पर बात करने वाले हैं। जी। मेडिटेट फॉर वेलनेस यूट्यूब चैनल पर जो बाबा जी यूनिफाइड 2025 श्रृंखला की चर्चा हुई है और रॉजर लैम्फियर की किताब यूनिफाइड अ कोर्स ऑन ट्रूथ। हाँ, वो किताब। हमारे पास कुछ चैनल की ट्रांसक्रिप्ट्स हैं और किताब के भी कुछ अंश हैं। तो आज कोशिश रहेगी कि इस यूनिफाइड कोर्स के पीछे के आइडियाज, वो हायर सेल्फ से जुड़ने वाली बात और जिन लोगों ने ये किया है उनके अनुभव कैसे रहे उसको थोड़ा समझें। बिल्कुल। और इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि ये एक तरह से सेल्फ टीचिंग मतलब आत्मशिक्षण का रास्ता सुझाता है। हाँ, कि भाई कोई बाहरी गुरु नहीं, आपका गाइडेंस आपके अंदर से ही आएगा, आपके हायर सेल्फ से। ये अपने आप में बड़ा अलग सा विचार है। बिल्कुल। तो ये किताब यूनिफाइड रॉजर लैम्फियर ने लिखी है जी। और कहते हैं कि उन्हें इसे लिखने में हाँ, बाबा जी से चैनल करके पूरे 10 साल लगे। 1992 में पब्लिश हुई थी। लैम्फियर बताते हैं कि बाबा जी एक बहुत ही दयालु, प्रेम से भरे गुरु हैं जिनका अनुभव उन्होंने अंदरूनी तौर पर किया। जी। और किताब का मकसद भी काफी साफ है। ये एक तरह की स्टेप बाय स्टेप गाइड है अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने के लिए। हायर सेल्फ यानी वो चेतना का स्तर जो ज्यादा जागरूक है। हाँ, बिल्कुल। और दावा यह है कि इससे आपका अंदरूनी ज्ञान, शांति, यहाँ तक कि समृद्धि के रास्ते भी खुलते हैं। अच्छा। इसका स्ट्रक्चर भी बड़ा सिस्टमैटिक है। 3 हिस्से हैं, हर हिस्सा 7 हफ्ते का। पहले में हायर सेल्फ से कम्युनिकेशन, दूसरे में इच्छाओं को मैनिफेस्ट करना, तीसरे में अवेयरनेस बढ़ाना, जैसे सपनों का विश्लेषण, गुरुओं से लिखना। अच्छा, लिखित संवाद भी। हाँ, और हर सेक्शन के बाद एक रिव्यू वीट भी है। और जैसा आपने शुरू में कहा, वो सेल्फ टीचिंग वाली बात सबसे खास है। ये कोर्स सिखाता है कि आप अपने टीचर खुद बने। जी, अपने ही हायर सेल्फ के मार्गदर्शन से। किसी बाहरी गुरु की जरूरत नहीं। हाँ। और कोई खास प्री रेक्विजिट या पूर्व आवश्यकता भी नहीं। बस एक इच्छा होनी चाहिए आध्यात्मिक विकास की। हाँ, एक सच्ची इच्छा। और ये भी कहा गया है कि अगर आप पहले से कुछ साधना कर रहे हैं तो उसे जारी रखें। बस नशीली दवाओं से दूर रहने की सलाह है। सही है। तो ये आत्मनिर्भरता वाला पहलू है। हाँ। अब अगर हम उन लोगों के अनुभवों को देखें जिन्होंने ये किया है, हाँ, वो जानना जरूरी है। तो बड़े गहरे बदलाव दिखते हैं। जैसे प्रीति प्रसाद, जिन्होंने मेडिटेट फॉर वेलनेस शुरू किया। उन्होंने अपनी कॉर्पोरेट IT जॉब छोड़ी। हाँ। उन्हें लगा कि उनका उद्देश्य इसमें है। वो आत्म खोज और दिल को खोलने पर हार्ट ओपनिंग पर बहुत जोर देती हैं। और एक और उदाहरण है शैलेश सक्सेना जी का, रिटायर्ड इंजीनियर है। हाँ। वो बताते हैं कि कैसे इस कोर्स से उनकी आध्यात्मिक यात्रा में जो रुकावटें थीं वो दूर हुईं। उनकी जज करने की आदत कम हुई। जीवन ज्यादा कह सकते हैं आनंदमय हो गया। ये दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग बैकग्राउंड के लोग एक जैसे गहरे बदलाव महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल। जैसे नेहा गौतम है, व्यवसायी हैं। उनका पहले से रुझान था अध्यात्म में। वो कहती हैं कि पात्र को खाली करना जरूरी है, पुरानी सोच छोड़ना, ताकि अंदर की आवाज सुन सकें। एग्जैक्टली। और वंदना नैनानी, उन्होंने 2022 में ध्यान शुरू किया था। वो तो इस किताब को एक ग्रंथ मानती हैं, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए, आध्यात्मिक, सामाजिक, भावनात्मक रूप से। वाओ! वो भी हार्ट कनेक्शन और जो हमारे सीमित विश्वास होते हैं उनको तोड़ने की बात करती हैं। और कविता तुलसियान का अनुभव वो भी बहुत शक्तिशाली लगता है। उन्होंने बताया कि कैसे ध्यान से उन्होंने नेगेटिविटी और डिप्रेशन पर काबू पाया और यूनिफाइड से वो अपने सोर्स से जुड़ गईं। जी। यहाँ तक कि उन्होंने सत्य को चैनल करना सीखा। उनकी पहचान ही बदल गई, एक हीलर से मास्टर बन गई। ये दिखाता है कि कितना गहरा कनेक्शन बन सकता है। और फिर प्रभा जी का जिक्र करना भी जरूरी है। उन्होंने इस किताब का नेपाली में अनुवाद किया है। हाँ, ये भी एक बड़ी बात है। और उनका अनुभव बहुत गहरा रहा। वो कहती हैं कि एडिटिंग के दौरान उन्हें बाबा जी का गाइडेंस महसूस हुआ और उन्होंने एक बहुत पावरफुल बात कही जो मुझे याद रह गई। क्या? उन्होंने कहा, ये उपकरण आपके लिए एक उपहार से कहीं ज्यादा है। अभी आपकी जिम्मेदारी है, इनका उपयोग ऐसे करें जैसे कि दुनिया का भविष्य आप पर निर्भर हो। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है, जिम्मेदारी वाली बात। बिल्कुल। ये सिर्फ अपने विकास के लिए नहीं, दुनिया के लिए भी है। सही कहा। तो अगर हम इन सब बातों को देखें, कुछ कोर आइडियाज बार बार सामने आते हैं। एक तो है हार्ट सेंटरिंग। हाँ, हृदय पर ध्यान केंद्रित करना, सांस के जरिए, ताकि जो भावनात्मक रुकावटें हैं वो खुले। और दूसरा जाहिर है हायर सेल्फ से जुड़ना। ये तो सेंट्रल थीम है ही। बिल्कुल। सारा जोर इसी आंतरिक संवाद और गाइडेंस पर है। आनापानसती ध्यान का भी जिक्र है, मन शांत करने के लिए एक सरल तकनीक के तौर पर।
और इन सब के पीछे जो एक धागा है वो है परिवर्तन का, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, शांति, खुशी, अपनी सीमाओं को पार करना। जी हाँ। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो यूनिफाइड कोर्स एक तरह का सेल्फ गाइडेड रास्ता है, अंदरूनी ज्ञान और बदलाव का। हाँ, जो सरल अभ्यासों और अपने ही हायर सेल्फ से गहरे कनेक्शन पर टिका है। और प्रतिभागियों के अनुभव और ये नेपाली अनुवाद भी इस बात को पुख्ता करते हैं। बिल्कुल। और ये सब सोचकर एक सवाल मन में आता है, अगर इस पूरे कोर्स का निचोड़ अपनी अंदर की आवाज सुनना और उस पर भरोसा करना है, तो फिर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ये कोर्स करे या ना करे, हाँ, आज अभी अपनी उस अंदरूनी आवाज, उस इंट्यूशन को थोड़ा और ध्यान से सुनने की तरफ पहला छोटा सा कदम क्या उठा सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। बिना किसी कोर्स के भी वो पहला कदम क्या हो सकता है?